मोदी और अमित शाह के एक्शन के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। और अगर आप नहीं जानते होंगे ना, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया कीजिए, न्यूज़ देख लिया कीजिए, कुछ ना कुछ एक्शन आपको दिखाई ही दे जाता होगा। लेकिन अभी तक आपने अमित शाह के लड़के यानी कि जय शाह को ज्यादा एक्शन लेते हुए देखा नहीं होगा, काफी शांत देखा होगा उनको। लेकिन क्या होगा जब अमित शाह का खून यानी कि जय शाह एक्शन मोड में आएंगे? तो जाहिर सी बात है, काफी दिनों बाद एक्शन में आएंगे तो कुछ जलजला ही उठेगा। तो वही हो गया है, जलजला सा उठ गया है भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि अमित शाह ने सीधे सीधे दे दी है खिलाड़ियों को वार्निंग। और अगर खिलाड़ियों ने उसका पालन नहीं किया तो उनका कैरियर हो सकता है तबाह। इवन आईपीएल क्रिकेट कैरियर पे भी ग्रहण लग सकता है। और जानते हैं, ये जो एक्शन है ना, काफी जरूरी था। और इस एक्शन के लिए सबसे ज्यादा मजबूर किसने किया है वो आपको डायरेक्टली नाम नहीं दिखेगा, लेकिन इस एक्शन के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ईशान किशन। कैसे वो जिम्मेदार हैं वो हम देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि जय शाह ने क्या बोला है और क्यों बोला है। तो देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, रिपोर्ट बनाया था कि बीसीसीआई के सेलेक्टर्स खुश नहीं है कुछ खिलाड़ियों के रवैये से, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि आईपीएल को प्रेफरेंस देने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब देश के साथ उतना ज्यादा नहीं जुड़ रहे हैं। तो वहां पे सेलेक्टर्स उन पे कुछ एक्शन लेने वाले हैं और उनका कुछ मतलब ऐसा कंपल्सन करने वाले हैं कि सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी हो जाए। तो ये हमने आपको कल ही बता दिया था और उसी को क्लियर कर दिया है जय शाह ने, क्योंकि एक बहुत बड़ा चिंता का सबब हो रहा है भारतीय क्रिकेट में कि कुछ प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट को तरहीज नहीं दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आईपीएल को प्रीफर करने के लिए इधर रणजी ट्रॉफी के मैचेज स्किप कर रहे हैं कि वो इंजर्ड ना हो जाए, जिससे वो आईपीएल खेलने से चूक न जाए। तो ऐसा कुछ हो रहा था, तो उसको बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने मतलब वो खबरें पहुंचाई किसके पास, जय शाह के पास। और जय शाह ने कल खुलेआम मतलब घोषणा कर दिया कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे तो फिर आप आईपीएल भी नहीं खेल पाओगे, इवन आप पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो पहले उन्होंने क्या बोला है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जय शाह ने कहा है कि सारे खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलना ही होगा और उसमें केवल वही खिलाड़ी बच सकते हैं जिनको एनसीए ने खेलने से रोका है। मतलब एनसीए को लगता है इनका फिटनेस ज्यादा जरूरी है, ये अगर ज्यादा खेलेंगे तो चोटिल हो सकते हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, तो वो नहीं खेलेंगे। लेकिन बाकी सारे खिलाड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट में है ना, उनको रणजी खेलना जरूरी है, ये उन्होंने बोला। उसके अलावा क्या बोला, उन्होंने बोला कि सारे खिलाड़ियों को पहले से ही ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसा देखा गया है कि आईपीएल के लिए फिट रहने के लिए कुछ खिलाड़ी जानबूझकर रणजी ट्रॉफी के मैचेज नहीं खेल रहे हैं और यह बहुत ही सीरियस मुद्दा है। और आज से ही सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को घरेलू मैचेज खेलना ही होगा। मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो खिलाड़ी जानबूझ के रणजी ट्रॉफी के मैचेज नहीं खेल रहे हैं उन्हें अब खेलना ही होगा। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सेलेक्टर्स को किसी भी खिलाड़ी पे अपने हिसाब से एक्शन लेने की खुली छूट दी जाएगी यदि वो सेलेक्टर्स, कोच और कप्तान की बात नहीं मानता है। तो यहां पे ईशान किशन का बहुत भयंकर रिलेशन है, वो हम देखेंगे कैसे। तो उन्होंने बोल दिया कि आज से सेलेक्टर्स को हम पावर दे देंगे कि वो किसी भी खिलाड़ी पे एक्शन ले ले। अब सेलेक्टर्स क्या एक्शन लेगा, सेलेक्टर ऐसा एक्शन ले सकता है कि वो मतलब अगर बात नहीं मान रहे खिलाड़ी तो उनको इंडिया क्रिकेट टीम से ही बैन कर देगा कि आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करें, आपको टीम में नहीं लिया जाएगा। और उससे अलावा उन्होंने और क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऐसे खिलाड़ियों को पहले ही कॉल करके बता दिया गया है और जल्द ही मेरे द्वारा उनको आधिकारिक पत्र भी भेजा जाएगा। तो ये था स्टेटमेंट जय शाह का। मतलब खुले तौर पे उन्होंने वार्निंग दे दिया कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जिसमें रणजी ट्रॉफी के मैचेज खास करें, क्योंकि सारे लोग रणजी ट्रॉफी स्किप कर रहे हैं। और हमने कल के रिपोर्ट में देखा था कौन कौन से वो प्लेयर हैं। वो प्लेयर हैं बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट में है, वो है ईशान किशन, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं मेंटल फिटनेस मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, मेंटल फटीग हो गया था तो मैं भारतीय क्रिकेट टीम से नहीं खेलूंगा। फिर उनको राहुल द्रविड़ ने बोला कि वो रणजी खेलेंगे तभी भारतीय टीम में आएंगे, लेकिन उन्होंने रणजी पूरा स्किप कर दिया। और उसके बाद सुनने में आया, उनका कोई खबर नहीं मिल रहा था, तो फिर देखने में आया कि वो 3 सप्ताह से प्रैक्टिस कर रहे हैं आईपीएल के लिए। कहां पे? किरण मोरे एकेडमी में। तो सेलेक्टर्स उनसे काफी गुस्सा हो गए, ऐसा लगा कि वो रणजी ट्रॉफी को छोड़ के आईपीएल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही कृणाल पांड्या हैं, हार्दिक पांड्या के भाई साहब कृणाल पांड्या, उन्होंने क्या किया है, वो भी रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेल रहे हैं। सैयद मुश्ताक के लिए अवेलेबल थे, विजय हजारे के लिए अवेलेबल थे, लेकिन रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं। और
एक और नाम आते हैं दीपक चहर का, उनका भी यही हाल रहा है, वो भी रणजी ट्रॉफी के मैचेस स्किप किए हैं। तो इन तीनों को देखते हुए खासकर ईशान किशन, जिनको राहुल द्रविड़ ने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि उन्हें रणजी खेलना है, लेकिन उसके बाद भी वो किसकी बात नहीं माने, कोच की बात नहीं माने, और इसीलिए इस स्टेटमेंट में लिखा गया है। अब देखिए, सेलेक्टर्स, कोच और कप्तान की बात अगर वो खिलाड़ी नहीं मानता है तो मतलब सीधी सी बात है, जय शाह ने सीधे तौर पे निशाना किस पे साधा है, ईशान किशन पे। और ईशान किशन के रवैये से ना सेलेक्टर्स भी खुश नहीं है, जय शाह भी खुश नहीं है। तो भाई साहब, अब ईशान किशन को संभलना होगा, और जो अगला रणजी मैच होने वाला है, लास्ट लेग ना रणजी ट्रॉफी का, उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। नहीं तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेलेक्टर्स क्या करने वाले हैं, एक रूल बनाने वाले हैं, बीसीसीआई एक रूल बनाने वाली है जिसमें आपको 3 से 4 रणजी ट्रॉफी के मैचेस तो खेलने ही खेलने हैं। अगर आप नहीं खेले तो आपको आईपीएल से बाहर किया जा सकता है, इंडियन टीम से बैन किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपको आईपीएल ऑक्शन में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये कुछ आधिकारिक घोषणा की गई है, जिसमें कुछ पीछे की बातें भी मैंने बताई हैं, और सीधे सीधे ये जो बोला गया है ना, अमित शाह की तरफ से इनडायरेक्ट रूप से वार्निंग है किसको, ईशान किशन को, कि अगर वो अगला रणजी ट्रॉफी वाला मुकाबला नहीं खेलते हैं तो फिर उनका आईपीएल कैरियर भी खतरे में पड़ जाएगा, और इंडिया का भी कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। तो भाई मैं यही उम्मीद करूंगा कि काफी टैलेंटेड है ईशान किशन, सेलेक्टर्स की बात को समझेंगे और वो अभी से थोड़ा अपना रवैया बदल के रणजी ट्रॉफी मैचेज भी खेलेंगे, और साथ ही साथ हम उन्हें दोबारा भारतीय क्रिकेट टीम में से भी खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि भाई बहुत ही मेहनत उन्होंने किया है। तो ये था जय शाह का एक्शन। मतलब अगर खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक क्रिकेट को दरकिनार किया तो फिर उनके लिए दिक्कत होगा। अगर उन्होंने दरकिनार कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट को तो उनका आईपीएल कैरियर भी खतरे में पड़ेगा, और इंडियन क्रिकेट टीम का भी कैरियर खतरे में पड़ेगा। मतलब इस बार जय शाह ना पूरे एक्शन मोड में है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का भी आइकन प्रेस करना है। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक भी करना है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये बीसीसीआई का जो एक्शन लिया जा रहा है वो सही है या फिर ईशान किशन सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, धन्यवाद।